तो बच्चों इस वीडियो में क्लास 12 सब्जेक्ट हिस्ट्री का सेट 1, सेट 2, सेट 3 कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ दोनों मीडियम में डिस्कस करेंगे। देखकर प्रैक्टिस कर सकते हो। काफ़ी क्वेश्चन आपको इसमें से सेम मिलेंगे क्योंकि सीबीएसई का ही सेट प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले सेट 1 स्टार्ट कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन पेपर कोड है 61/1/1। इसके बाद सेट 2 क्वेश्चन पेपर कोड 61/1/2। फिर सेट 3 क्वेश्चन पेपर कोड है 61/1/3। ठीक है, तो पहले सेट 1 देखो। ठीक है, ध्यान से देखो। ये क्वेश्चन पेपर है और ये इसकी आंसर की है। दोनों मीडियम में, हिंदी में, इंग्लिश में कंप्लीट पेपर विद सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। ये लास्ट ईयर का है। काफ़ी क्वेश्चन सेम इसमें से आएंगे क्योंकि सीबीएसई का ही सेट प्रोवाइड करता है। तो ध्यान से देख लो, प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, जो पेपर हो गए हैं उनके सॉल्यूशन अपलोड हैं। आप प्लेलिस्ट देख लेना, सीधा आ जाओ क्वेश्चन पर। ठीक है, तो ध्यान से देखो। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा की लिपि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला, ये लिपि वर्णानुक्रमिक थी, ये गलत है। यह बाएं से दाएं लिखी जाती थी, ये भी गलत है। इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, ये आपका सही है। सही कथन बताना है। इस लिपि में कुछ ही चिन्ह या प्रतीक हैं, ये भी गलत है। तो फर्स्ट में सी करेक्ट है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल पर मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप मिले हैं? तो बनावली और चोलिस्तान। यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी तीनों रॉन्ग हैं। ठीक है, आगे देखो। अगला क्वेश्चन है असर्शन रीजन वाला। तो अभिकथन कह रहा है कि बुद्ध के जीवन काल में और उनकी मृत्यु के बाद भी बौद्ध धर्म तेजी से फैला। बिल्कुल सही। कारण, लोग समकालीन धार्मिक प्रथाओं से असंतुष्ट थे और उस युग में तेजी से हो रहे सामाजिक बदलावों ने उलझनों में बांध रखा था, ये भी सही है। और यही कारण है कि बौद्ध धर्म तेजी से फैला था। तो यहाँ पर आपका ए करेक्ट है। ए आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, इसी प्रकार इंग्लिश में देखो। फर्स्ट में आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड में सी, थर्ड में ए। दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। आर ए का एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, तो ए ऑप्शन लगाएंगे। ओके, आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन 4, जैन धर्म से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है, जन्म और पुनर्जन्म का चक्र क्रम के द्वारा निर्धारित होता है। बिल्कुल सही, ये जैन धर्म से संबंधित है। अगला, संसार के त्याग की आवश्यकता है, ये भी सही है। मोक्ष प्राप्ति के लिए सांसारिक अस्तित्व एक अनिवार्य नियम है, ये गलत है, ऐसा नहीं है। ठीक है, अहिंसा का सिद्धांत महत्वपूर्ण है, ये भी सही है। तो फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ इसके अकॉर्डिंग सी करेक्ट हो गया। अगले क्वेश्चन में मैचिंग करना है। पहला है मगध, तो ये पटना यानी बिहार, इसकी मैचिंग होगी फर्स्ट का थर्ड। तो ध्यान से देखो, फर्स्ट का थर्ड इसमें है और इसमें है, इन दोनों में नहीं है, तो ये आपका रॉन्ग है। अगला, अवंती, तो उज्जैन मध्य प्रदेश से है। ठीक है, वर्तमान क्षेत्र में। तो बी का है फोर्थ, इसमें बी का सेकंड हो गया, ये भी गलत, तो ये हो गया, बाकी मिलाओ ना मिलाओ, सी करेक्ट हो गया। ठीक है, आगे यहाँ पर भी 4 में सी करेक्ट है आपका, 5 में सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का फोर्थ। आगे देखो। अगला क्वेश्चन है, प्रभावती गुप्त को निम्नलिखित में से किस भूमिका के लिए माना जाता है? तो डी करेक्ट है, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री और वाकाटक राजा की पत्नी। ये चित्र किस चीज़ का है? तो कैलाश मंदिर। ठीक है, कैलाशनाथ मंदिर है। दृष्टिबाधित के लिए कैलाशनाथ मंदिर कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में है। ठीक है, यहाँ पर देखो, डी करेक्ट है, बी करेक्ट है, सी करेक्ट है। आगे देखो, अल बिरनी का प्रमुख कार्य किताब उल हिंद भारत के व्यापक अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। किसके लिए?
तो भारतीय संस्कृति का दस्तावेजीकरण करने के लिए, ठीक है, डी करेक्ट है। अगला, इब्न बतूता अपनी व्यापक यात्राओं के दौरान अपरिचित संस्कृतियों और समाजों का अन्वेषण करने में सक्षम था। निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता उसने सबसे अधिक विकसित की? तो बी करेक्ट है, सांस्कृतिक योग्यता और कौशलता, ठीक है। आगे देखो, यहाँ पर कर्नल कोलिन मैकेंजी के बारे में बताना कौन कौन सा कथन सही है। तो हम्पी के भग्नावशेष 1800 ईस्वी में उसके द्वारा प्रकाश में लाए गए, बिल्कुल सही। वह ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी था, ये भी ठीक है। उसने इस स्थान का पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया, ये भी सही है। विजयनगर साम्राज्य की जानकारियाँ उसने दुर्याते बरबोसा से ली, ऐसा नहीं है। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है, ए लगाना आपको, ठीक है, इस प्रकार से। इंग्लिश में डी करेक्ट है, बी करेक्ट है, ए करेक्ट है, ठीक है। आगे देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 11 मैचिंग करना है। अफानासी निकितिन रूस से है, फर्स्ट का सेकंड हो गया, तो इसमें नहीं है, ये गलत हो गया, इसमें नहीं है, ये गलत हो गया, अभी बी और डी हो सकता है। डोमिंगो पेस पुर्तगाल थर्ड से है, तो इसमें थर्ड है बी का, इसमें फर्स्ट है, ये भी गलत हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग बी सही हो गया। आगे लगाओ ना लगाओ आपकी मर्जी है। अगला, 16वीं-17वीं शताब्दी के भारत के कृषि इतिहास को समझने का निम्नलिखित में से प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो सी करेक्ट है, आइन ए अकबरी राजवंश का महत्वपूर्ण इतिहास। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 16वीं और 17वीं शताब्दी के भारत के जमींदारों के बारे में सबसे उपयुक्त है? तो बी करेक्ट है, राज्य की ओर से वे राजस्व एकत्र करते थे, ठीक है, राज्य की ओर से वे राजस्व एकत्र करते थे। आगे देखो ध्यान से, 11 में बी करेक्ट है, ठीक है, फर्स्ट का सेकंड है और सेकंड का थर्ड है। यहाँ पर सी करेक्ट है, यहाँ पर बी करेक्ट है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 14 है। एक आधुनिक शहर में मित्रों का एक समूह आज के समाज में कबीर की शिक्षाओं की प्रासंगिकता पर चर्चा करता है। कुछ का मानना है कि ये शिक्षाएं अप्रासंगिक हैं, जबकि अन्य समानता और प्रेम को बढ़ावा देने में उनके महत्व को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य आज कबीर की प्रासंगिकता को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है? तो कबीर के ऐतिहासिक संदर्भ पर बहस, ऐसा नहीं है। आध्यात्मिकता और अप्रासंगिक बनाने पर चर्चा, ऐसा भी नहीं है। केवल सामाजिक मानदंडों और परंपराओं पर ध्यान, ऐसा भी नहीं है। ईश्वर के साथ सरल संबंध की खोज, डी करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 1855 के संथाल विद्रोह का मुख्य कारण कौन सा था? तो भारी कर और भूमि अधिग्रहण, यही मेन कारण था, बाकी तीनों आपके इनकरेक्ट हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1793 के इस मरारी बंदोबस्त के संदर्भ में विषम की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर सूर्यास्त कानून, बर्दवान की नीलामी, पांचवी रिपोर्ट, ये सम हैं, यानी एक जैसे हैं। दक्कन दंगा का आयोग, इसका इससे कोई मतलब नहीं है, तो ये आपका विषम हो गया, यानी सबसे अलग है, ठीक है ना, डिफरेंट है। तो 14 में ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 15 में ऑप्शन नंबर डी, 16 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, इंग्लिश मीडियम में। आगे देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 17 है, मैचिंग करना है। शाहमल, तो ये थर्ड से है, बड़ौत। अब देखो ध्यान से, फर्स्ट में सेकंड है, ये गलत हो गया, सी वाले में थर्ड है और बी वाले में थर्ड है, ये दोनों हो सकते हैं। यहाँ पर फोर्थ आ गया, ये भी गलत है, ए डी गलत हो गया। अगला देखो, नाना साहब कानपुर, यानी कि डी आपका सेकंड से है, तो डी इसमें सेकंड है, इसमें फोर्थ है, ये रॉन्ग हो गया, तो आपका बी करेक्ट हो गया। बाकी करो ना करो आपकी मर्जी है, ठीक है। अगला, घटनाओं को कालक्रम के अनुसार लगाना है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है, 1919 में। उसके बाद में गांधी इरविन समझौता हुआ था, ठीक है। उसके बाद में आपका भारत छोड़ो आंदोलन, उसके बाद में संविधान सभा का निर्माण हुआ था। तो इसके अकॉर्डिंग आपका सेकंड आएगा, फिर फोर्थ आएगा, फिर थर्ड आएगा, फिर फर्स्ट आएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 17 में आपका बी करेक्ट है, ठीक है, फर्स्ट का थर्ड था, सेकंड का फोर्थ था, यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है बच्चों, 1798 में लॉर्ड
वेलेजली द्वारा पेश की गई सहायक संधि की मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो डी करेक्ट है, अंग्रेजों द्वारा देशी क्षेत्र की सुरक्षा। ठीक है, फिर से मैचिंग करना है यहाँ पर आपको, सुमेलित जोड़ा पता करना है। ठीक है, तो बी करेक्ट है, संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये आपका सुमेलित है। इसके बाद में यहाँ पर पहचानना है कि कौन से सदस्य थे। वे संविधान सभा के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, वे स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 19 में डी करेक्ट है। इंग्लिश में देख लो ध्यान से, 20 में भी है, 21 में आपका डी करेक्ट है, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अब इसके आगे आप क्वेश्चन देखो पहले ध्यान से, फिर कंप्लीट सॉल्यूशन शो करेंगे, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। ध्यान से क्वेश्चन को सबसे पहले देखना है, फिर कंप्लीट पेपर की आंसर की शो करेंगे इसी वीडियो में, दोनों मीडियम में। ठीक है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी आराम से देखकर कंप्लीट पेपर प्रैक्टिस कर सकते हो। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन इसमें से काफ़ी आपको मिलेंगे, क्योंकि सीबीएसई बहुत सारे सेट प्रोवाइड करता है, तो कोई सा भी क्वेश्चन किसी भी सेट में प्रिंट हो सकता है, ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन सभी हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो सबसे पहले ध्यान से आराम से क्वेश्चन को देख लो। ठीक है, इसके बाद में आप सॉल्यूशन देखना, दोनों मीडियम में, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, देखकर आप आराम से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, तो टोटल क्वेश्चन नंबर 34 इतना ही था, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देख लो सॉल्यूशन, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में सॉल्यूशन देखो ध्यान से अब। ठीक है, तो बच्चों ये इस सेट की आंसर की है हिंदी मीडियम में। ठीक है, ध्यान से देखो, फिर इसके बाद इंग्लिश में शो करेंगे आंसर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सभी एमसीक्यू क्वेश्चन के सॉल्यूशन हैं। ठीक है, ट्वेंटी 21 तक हो गया था। अब आगे देखो, 22 का आंसर है, क्वेश्चन भी साथ में है, ब्लैक से क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, अथवा का क्वेश्चन है, ये सभी पॉइंट है, इसके आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन है, ये आंसर है। इनमें से कोई 3 याद करना है। ठीक है, 3 पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन है, आंसर है। सेट 1 2 3 तीनों में सेम क्वेश्चन के आंसर हैं। ठीक है, बी क्वेश्चन है, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन है, ये आंसर है। इनमें से कोई 3 पॉइंट याद करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, ये आंसर है। ये सभी पॉइंट है, कोई 3 याद करना है। क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन है, ये आंसर है। ये सभी पॉइंट हैं। ठीक है, सेक्शन से स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 में का क्वेश्चन है, ये का आंसर है। ये सभी पॉइंट हैं। ठीक है, सेट 1 2 3 सेम है, ध्यान रखना। ठीक है, ये सभी पॉइंट हैं, अच्छे से देख लो, याद कर लो। इसमें से कोई 8 पॉइंट याद करने थे आपको। ठीक है, यानी कि आंसर में 8 पॉइंट करने थे, यहाँ पर ज़्यादा मेंशन है, इनमें से कोई 8 आप याद करना। ओके, अथवा वाला क्वेश्चन है, ये आंसर है। ये सभी पॉइंट हैं, तीनों सेट के सेम क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 ये सभी पॉइंट हैं, आंसर है। अथवा वाला क्वेश्चन, ये सभी पॉइंट है, आंसर है।
कोई 8 पॉइंट याद करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 में का क्वेश्चन था, ये का आंसर है। ये सभी पॉइंट हैं, इनमें से कोई 8 बिंदु लिखने थे, आपको याद करना है, ठीक है। ये बी क्वेश्चन है ब्लैक से, ये आंसर है। ये सभी पॉइंट हैं, इनमें से कोई 8 पॉइंट लिखने हैं। सेक्शन डी स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 31 में 31.1 क्वेश्चन है, ये आंसर है। 3 पॉइंट हैं। 31.2 क्वेश्चन आंसर, 31.3 क्वेश्चन आंसर, 32 क्वेश्चन आंसर, 32.1, 32.2 क्वेश्चन और ये आंसर। ब्लैक से क्वेश्चन है 32.3 क्वेश्चन आंसर, ठीक है। क्वेश्चन 33, इसमें 33.1 क्वेश्चन आंसर, 32.2 क्वेश्चन आंसर, 33.3 क्वेश्चन आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, ये आंसर है मैप का, ठीक है। टोटल ये कंप्लीट हुआ। अब देख लो आप इंग्लिश मीडियम में, ठीक है। हिंदी में कंप्लीट हो गया, इंग्लिश में देखो। तो बच्चों यहाँ से अब इंग्लिश मीडियम में आंसर की स्टार्ट हो रही है। क्वेश्चन पेपर कोड है 61/1/1, ठीक है। ध्यान से देखो। आंसर फर्स्ट में सी था, सेकंड, थर्ड, इसी प्रकार ये सभी एमसीक्यू क्वेश्चन के सॉल्यूशन है 21 तक, ठीक है। ध्यान रखना सेट 1 2 3 तीनों में सेम क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, ध्यान से देख लेना। 22 में एक क्वेश्चन है ब्लैक से मेंशन है, आंसर है, सभी पॉइंट हैं। इनमें से कोई 3 पॉइंट आपको याद करने थे, क्योंकि 3 मार्क्स का था ये ना, इसलिए, ठीक है। बी क्वेश्चन है, बी का आंसर है, इनमें से कोई 3 पॉइंट, ठीक है, आपको याद करने थे। क्वेश्चन 23, ये सभी इसके पॉइंट हैं, ठीक है। यहाँ तक एनी 3 कोई 3 पॉइंट याद करना था। क्वेश्चन नंबर 24 में एक क्वेश्चन है, ये इसका आंसर है, ये सभी पॉइंट हैं। बी क्वेश्चन है, ये इसका आंसर है, ये सभी पॉइंट हैं, ठीक है। 25 क्वेश्चन, ये इसका आंसर है। आगे देखो, इसी प्रकार क्वेश्चन ब्लैक से है, आंसर नीचे मेंशन है पॉइंट में, ठीक है। ध्यान से देखते चलो। एनसीईआरटी बुक में ये पेज नंबर मेंशन है, पढ़ सकते हो ज़्यादा डिटेल के लिए। क्वेश्चन नंबर 28, ये आंसर है, ये सभी पॉइंट हैं इसके, ठीक है। आराम से देख लो। 8 नंबर का क्वेश्चन था, इसमें कोई 8 पॉइंट लिखना था, ठीक है। और वाला क्वेश्चन है, ये आंसर है, ये सभी पॉइंट हैं इसके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन, ये सभी पॉइंट हैं, आंसर है, ठीक है। और वाला क्वेश्चन, ये सभी पॉइंट हैं, आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 ब्लैक से क्वेश्चन है, ये सभी आंसर के पॉइंट हैं। और वाला क्वेश्चन, ये आंसर है। आगे देखो, सेक्शन डी स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 31.1 क्वेश्चन ब्लैक से है, आंसर है। 31.2 क्वेश्चन आंसर, 31.3 क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 32.1 क्वेश्चन आंसर, 32.2 क्वेश्चन है ब्लैक से, ये आंसर है, ठीक है। 32.3 क्वेश्चन, ये आंसर है। 33 क्वेश्चन, 33.1 क्वेश्चन आंसर, 33.2 क्वेश्चन आंसर, 33.3 क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है। आंसर है 34 का, मैप का, ठीक है। यहाँ पर मेंशन है। टोटल ये कंप्लीट हुआ। अब बच्चों ध्यान से देख लो सेट 2, ठीक है। पहले क्वेश्चन देख लो, फिर कंप्लीट सॉल्यूशन।
ठीक है, सेट 2 स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन आगे पीछे है बस, तो मैं बोल नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर देख लेना। यहाँ से आप फटाफट पहले क्वेश्चन देख लो, फिर डायरेक्ट सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन के साथ मिलेगा दोनों मीडियम में। ये सेट 2 है। ठीक है, क्वेश्चन आगे पीछे हैं बस, बाकी सेम है। ठीक है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन चेंज है बस। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन सेम है, आगे पीछे हैं बस, आंसर पर सर्कल है। ठीक है, तो पहले देख लो क्वेश्चन पेपर, फिर सॉल्यूशन देखना। ठीक है, जो पेपर हो जाते हैं उसका भी सॉल्यूशन अपलोड हो जाता है। ठीक है, वो भी आप देख लिया करो, अपने स्कोर चेक कर लिया करो कि आपने कितना राइट किया है, कितना रॉन्ग। ठीक है, ध्यान से देख लो क्वेश्चन को पहले, फिर दोनों मीडियम में सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन देख लो, कुछ सेम है और कुछ अलग भी हैं। ठीक है, लॉन्ग टाइप जो कि पेपर में आएंगे। ठीक है, सेम A to Z तो नहीं आएगा, बट काफ़ी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना, प्रैक्टिस कर सकते हो। टोटल क्वेश्चन पेपर ये वाला कंप्लीट हो गया। अब सॉल्यूशन देखो। ठीक है, सेट 2 का सॉल्यूशन देखो, फिर सेट 3 डिस्कस करेंगे। तो बच्चों सेट 2 का आंसर है ये। ठीक है, कोड देख लो, पहले हिंदी में देख लो, फिर इंग्लिश में। फटाफट देख लो, ये क्वेश्चन हो गए थे MCQ के। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, क्वेश्चन ब्लैक से आंसर नीचे है, ध्यान से देखते चलो। ओके, अथवा का क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन 23, 24 ब्लैक से क्वेश्चन लिखा है, नीचे आंसर है। अथवा क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28, ये सभी पॉइंट हैं। बी का आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 ए क्वेश्चन आंसर। अथवा वाला क्वेश्चन है इस्लाम की शिक्षाएं। ठीक है, आ सकता है, पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 30, ये सभी पॉइंट हैं। अथवा वाला क्वेश्चन आंसर। ठीक है, ये सभी पॉइंट हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है, ब्लैक से क्वेश्चन है, नीचे आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32, ब्लैक से क्वेश्चन, नीचे आंसर है। क्वेश्चन 33, ब्लैक से क्वेश्चन, नीचे आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 और ये आंसर है 34 का मैप वर्क। ठीक है, हिंदी में कंप्लीट हुआ सॉल्यूशन, इंग्लिश में देखो। तो बच्चों ये इंग्लिश में आंसर किए। सेट 2 कोड है 61/1/2। ध्यान से देखो, ये सभी MCQ क्वेश्चन थे जो कि कंप्लीट हो गए थे क्वेश्चन के साथ 21 तक। आगे देखो सेक्शन बी, ब्लैक से क्वेश्चन है, यहाँ आंसर है। ठीक है,
ध्यान से देखते चलो, तैयार कर लेना। अथवा वाला क्वेश्चन ब्लैक से है नीचे, आंसर है पॉइंट में। क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है, क्वेश्चन आंसर साथ में है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन आंसर साथ में है, अथवा वाला क्वेश्चन और ये आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, ये सभी पॉइंट हैं। क्वेश्चन नंबर 26, ये सभी पॉइंट हैं और ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 28, ये सभी पॉइंट हैं इसके, जो आपको इजी लगे याद कर सकते हो, कोई 7-8, ठीक है, ध्यान रखना। बी वाला क्वेश्चन और ये आंसर है, ये सभी पॉइंट हैं इसके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, ये क्वेश्चन है, ये आंसर है, ये सभी पॉइंट हैं। ये अथवा वाला क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, ये सभी पॉइंट हैं। बी वाला क्वेश्चन अथवा में ये क्वेश्चन है, ये आंसर है, पॉइंट हैं, ठीक है। कोई 8 याद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 31, 31.1 क्वेश्चन आंसर, 2 क्वेश्चन आंसर, 3 क्वेश्चन आंसर। 32 में क्वेश्चन आंसर, जितने पार्ट थे इसके। 33 में क्वेश्चन आंसर, ब्लैक से क्वेश्चन, ठीक है, साथ में आंसर, सेक्शन ई। क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है, और ये आंसर है, मैप वर्क, ठीक है। ये भी कंप्लीट हुआ। सेट 3 देखो अब, ठीक है। तो बच्चों ये सेट 3 है, ठीक है। कोड है 61/1/3। पहले क्वेश्चन देख लो कंप्लीट, फिर आंसर, दोनों मीडियम में। इसकी प्रैक्टिस कर लेना, कुछ क्वेश्चन इसमें भी अलग हैं, ठीक है। MCQ तो सेम है, ध्यान से देखते चलो, ठीक है। यहाँ से आंसर पर सर्कल है, सभी MCQ क्वेश्चन पर ध्यान से देख लो, फिर कंप्लीट सॉल्यूशन भी डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। ध्यान से देखते चलो। ये सेट 3 है, ठीक है बच्चों, सेट नंबर 3 अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। अब यहाँ से क्वेश्चन देख लो, ठीक है, कुछ सेम है और कुछ अलग हैं, ठीक है। जो भी हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, ये ध्यान रखना। काफ़ी क्वेश्चन इसमें से रिपीट होंगे तीनों सेट में, ध्यान रखना, ठीक है। तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ये चीज़ ध्यान में रखना। टोटल क्वेश्चन कंप्लीट हुआ बच्चों, ठीक है। अब ध्यान से देख लो इसका सॉल्यूशन, ठीक है। सेट 3 है, इसका सॉल्यूशन देख लो। सबसे पहले इंग्लिश में देख लो सॉल्यूशन, फिर हिंदी में, ठीक है। ये सेट 3 है, ठीक है, देख लो। कोड 61/1/3, ये MCQ क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, ठीक है।
जो कि 21 तक हो गया था। आगे देखो सेक्शन बी से क्वेश्चन नंबर 22 ब्लैक से क्वेश्चन है और नीचे आंसर है पॉइंट में, ठीक है। और वाला क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन 23 क्वेश्चन आंसर साथ में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन आंसर साथ में है। और वाला क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन नंबर 25 सभी पॉइंट हैं, कोई 3 याद करने थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28 ये सभी पॉइंट हैं, ठीक है। 20 पॉइंट हैं, इनमें से कोई 8 याद करने थे आपको। क्वेश्चन नंबर ये अथवा वाला क्वेश्चन है भी ये, ठीक है। क्वेश्चन है और ये सभी आंसर हैं 28 का। ये 29 क्वेश्चन है और ये आंसर है, ठीक है। और वाला क्वेश्चन है आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 कोई 8 पॉइंट याद करने हैं। अथवा वाला क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 में 31.123 यहाँ पर प्रिंटिंग गलत है, 32.2321 लिखा है, ठीक है। क्वेश्चन 32 इसमें 32.123, ठीक है, आंसर है। क्वेश्चन 33 यहाँ पर भी प्रिंटिंग गलत है, ध्यान रखना। 33 में 33.123 क्वेश्चन आंसर साथ में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 सेक्शन ई ये क्वेश्चन है, ये आंसर है, ठीक है। टोटल ये इंग्लिश में कंप्लीट हुआ है। हिंदी में देखो, हिंदी में देखो सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट है सेक्शन ए, आंसर 1 to 221 ये हो गया था, ठीक है। आगे से देखो सेक्शन बी ब्लैक से क्वेश्चन है 22 और नीचे आंसर है। अथवा वाला क्वेश्चन आंसर 23 क्वेश्चन आंसर, 24 क्वेश्चन आंसर। अथवा वाला क्वेश्चन आंसर, ये सभी पॉइंट हैं, कोई 3 इसमें से याद करना था। क्वेश्चन नंबर 32 25 है, ठीक है, प्रिंटिंग गलत है। 26 क्वेश्चन आंसर, 27 क्वेश्चन आंसर, 28 क्वेश्चन आंसर। ये सभी पॉइंट हैं, 20 पॉइंट हैं, कोई 8 पॉइंट इसमें से याद करना जो इजी लगे, ओके। अथवा वाला क्वेश्चन आंसर 29 क्वेश्चन आंसर, ये सभी पॉइंट है, कोई 8 पॉइंट इसमें से याद करने हैं। अथवा वाला क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन आंसर ए का, ठीक है। ये सभी पॉइंट है, कोई 8 पॉइंट याद करना है, 15 पॉइंट हैं। बी वाला क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन 31 में 31.123 ब्लैक से क्वेश्चन है, नीचे आंसर है। आराम से पॉज करके देखना, स्क्रीनशॉट ले लेना। 32 क्वेश्चन आंसर, ये सभी पॉइंट हैं पार्ट में इसके, ठीक है। 33 क्वेश्चन आंसर, 33.123, ठीक है, प्रिंटिंग में थोड़ा मिस्टेक है। 34 क्वेश्चन, और ये आंसर है, ठीक है। टोटल तीनों सेट कंप्लीट हो गया, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में। कहीं पर कोई डाउट है कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, ओके।